क्लास 9th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। देखो जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में जुड़े, ठीक है, आपस में एक बॉन्ड फॉर्म करें, तब उसको हम क्या बुलाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बुलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, H2O, ठीक है। इसके अंदर में देखो दो तो हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं और एक किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बना है अपने पास में, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, इस तरीके से कंपाउंड बना है। नेक्स्ट इसी तरीके से अमोनिया, अमोनिया की अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, NH3, एक नाइट्रोजन का और 3 किसके, हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हैं। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास में, CO2, एक कार्बन का और 2 किसके, ऑक्सीजन के एटम्स जुड़े हैं, इसलिए इसने क्या बनाया, एक कंपाउंड फॉर्म किया। अब इन सभी का रेशोज देखते हैं हम। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम्स के रूप में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रेशो बाई एटॉमिक मास। तो पहले अगर वाटर की बात करें तो देखो वाटर और ऑक्सीजन की बात करें, लेट अस अज्यूम यहाँ पे लिख दिया मैंने वाटर और यहाँ क्या लिख दिया, ऑक्सीजन, ठीक। अगर एटम्स की बात करें तो इसके अंदर में यहाँ पे वाटर की जगह पे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक। वाटर की ही बात कर रहे हैं, इसके अंदर में कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक कौन सा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने मेरे पास में एटम्स हैं, 2 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितना है, 1 है। तो रेशियो क्या आ गया, 2:1। अब इसकी अगर बात करें अमोनिया की, अमोनिया के अंदर में क्या है, एक तो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, और दूसरा क्या है अपने पास में, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो कितना है, 1, और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो कितने हैं अपने पास में, 3। तो कितना रेशो है, 1:3। थर्ड अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में कार्बन कितने हैं, एक तो आ गया अपने पास में कार्बन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन। तो कार्बन के कितने एटम है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है अपने पास में, 2। तो क्या रेशियो आ गया, 1:2। तो ये तो रेशियो आ गया किसके, नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग। अब अगर बात करें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो जो मैंने आपको टेबल भेजी थी उसके अंदर में मैंने आपको क्या क्या बताया था, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी बताया था। सबसे पहले अगर वाटर के केस के अंदर में देखें, ठीक है, तो वाटर के अंदर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, और हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 यूनिट। तो टोटल हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना मास हो गया, दैट इज 2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का ये लिख देते हैं, हाइड्रोजन का, और ये क्या है अपने पास में, वो किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ठीक। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता था अपने पास में, 8, और इसका मास क्या होता था, दैट इज एटॉमिक मास होता था 16, ठीक। तो इनका रेशियो क्या आ गया, इसको अगर तोड़ के लिखेंगे तो रेशियो आ गया 1:8, ठीक। देखो जब रेशियो बात की एटम्स की, तो एटम्स तो प्रेजेंट, जितने एटम अपने पास में प्रेजेंट है सिंपल उनका नंबर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का 1 है तो 1 लिख दिया। लेकिन जब बात करेंगे एटॉमिक मास का, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सभी का टोटल अपने पास में क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास होना चाहिए। मुझे पता था हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसलिए अगर मेरे पास में 2 एटम्स हैं तो मेरे पास में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो मैंने 16 लिख दिया, ठीक है। दोनों को काटा तो रेशियो क्या आ गया, 1:8 आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें किसकी, अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर में कौन कौन सा, एक तो है अपने पास में नाइट्रोजन प्रेजेंट, ठीक है, नाइट्रोजन, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, ये प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 14, और हाइड्रोजन का अपने पास में कितना है, दैट इज 3, ठीक है। एक ही होता है हाइड्रोजन का और 3 एटम्स है तो कितने आ गए अपने पास में, 3। तो ये रेशियो आ गया 14:3। नेक्स्ट अगर बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो एक साइड कार्बन है, एक साइड ऑक्सीजन है। कार्बन का मेरे पास में एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 12, और ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, 16, और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में, 32। अब इसका रेशियो लें तो ये 4 से कट जाएगा, 4×2 = 8, और यहाँ पे ये कितने पे कट जाएगा, 4 3 12 पे,
और ये 8 चौके 32 पे, ये आ गया 3:8। तो ये रेशियो किसका है अपने पास में, एटॉमिक मास का। तो इस तरीके से अगर आपके पास में कभी भी आए तो एटलीस्ट फर्स्ट 20 तक आपको ये रेशियो निकालना आना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स का भी, और रेशियो निकालना आना चाहिए एटॉमिक मास का भी। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में आयंस। देखो आयंस क्या होते हैं, जैसे ये कंपाउंड फॉर्म हुए थे, इसी प्रकार जब मेरे पास में एक मेटल और एक नॉन मेटल से कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आता है, ठीक है, और उसी चार्ज स्पेसिस को हम क्या नाम से बुलाते हैं, आयन से बुलाते हैं, ठीक है। देखो द चार्ज स्पेसिस आर नोन एज आयंस, ठीक है, वो जो चार्ज आते हैं उन्हीं को हम क्या बुलाते हैं, आयन बुलाते हैं। अब आयंस की भी दो कैटेगरी होती हैं, एक एनायंस और दूसरी कैटायंस। देखो द आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव। तो जो नेगेटिवली होता है चार्ज उसको हम बुलाते हैं एनायंस, और जो पॉजिटिवली होता है उसको हम बुलाते हैं कैटायंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है अपने पास में NaCl, ठीक है। अब NaCl के अंदर में इस तरीके से देखो, ठीक है, सोडियम के अंदर में, सोडियम और किसके अंदर में, इसके अंदर में Na तो हो जाएगा प्लस और Cl हो जाएगा अपने पास में माइनस। अब ये Na प्लस क्यों हुआ और Cl माइनस क्यों हुआ, ये होता है वैलेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में इसकी बात करेंगे। वैसे नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसका नंबर कितना होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक, 7 नंबर होता है। और किसी भी इसके अंदर में, जैसे ये अपने पास में सोडियम है तो इसके अंदर में बाहर क्या होते हैं, इसके ऑर्बिट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब पहले ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले वाले इलेक्ट्रॉन के इसके अंदर में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास में क्लोरीन है, इसके अंदर में ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर में प्लस चार्ज होगा या फिर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। अच्छा ये 7 नहीं है भाई, 11 है, ठीक है, याद रखिएगा ये, ठीक, ये 11 है, ठीक है। तो ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अब देखो इसके अंदर में इसकी बात करूं सोडियम के अंदर, तो 2 यहाँ पे आ गए, 8 यहाँ पे आ गए, ठीक है, टोटल कितने आ गए, 10। अब नेक्स्ट जो और आएगा ऑर्बिट उसके अंदर में कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। इसको फुल करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने पास में बुला ले, किसी और से ले ले, या इस 1 को रिलीज कर दे। तो आसान कौन सा है, 7 को बुलाना या 1 को रिलीज करना, ऑब्वियस है 1 को रिलीज करना। तो ये क्या कर देगा, इस 1 को रिलीज कर देगा, बाहर छोड़ देगा, ठीक है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। इसी प्रकार क्लोरीन ने क्या किया होगा, 1 लिया होगा, मतलब गेन किया होगा, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो अपने पास में गेन करते हैं उनके पास में क्या, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये अपने पास में होते हैं आयंस, और अच्छे तरीके से हम देखेंगे इसको अगले चैप्टर के अंदर में जब हम वैलेंसी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए आपको ये पता होने चाहिए एनायंस क्या होते हैं और कैटायंस क्या होते हैं।